Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। My name is हाफिज़ा आमिना असलम। यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल अल नूर कुरान अकेडमी। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 66 आयत नंबर 222। तो आज के इस सबक में हम जितने भी पीछे रूल हम लोग पढ़ चुके हैं ना, आज हम उसको पढ़ेंगे। जितने रूल्स हम यहाँ इस वीडियो में कवर कर सके हम उसको कवर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो जो सबसे पहले मिल सके। हम इंशाअल्लाह पूरा कुरान मजीद वर्ड बाय वर्ड तजवीद के साथ इस चैनल पर पढ़ेंगे। सो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका, यसअलू लाम पर पेश के बाद वाव साकिन। तो जब पेश के बाद वाव साकिन आ जाता है तो ये वाव मद्दा कहलाता है। इसको हमने एक हरकत के बराबर, ये एक अलिफ के बराबर, ये 1 से 2 सेकंड के लिए हमने इसको खींच के लंबा करके पढ़ना होता है। वयसअलूनका अनिल महीज़, ही हा के नीचे ज़ेर के बाद या साकिन। तो जब ज़ेर के बाद या साकिन आ जाता है तो ये या साकिन या मद्दा में तब्दील हो जाता है, यानी कि या मद्दा बन जाता है। तो ये मद्दे असली भी कहलाते हैं। वाव की मिसाल आप पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है या की मिसाल है तो हम इसको क्या कहेंगे, या मद्दा, हा के नीचे ज़ेर और आगे या साकिन। तो जब हा के नीचे ज़ेर के बाद अगर या साकिन आ जाए तो ये या मद्दा बन जाता है। इसको हमने एक हरकत के बराबर खींच के लंबा करके पढ़ना होता है। याद रहे कि आप एक हरकत काउंट कैसे करेंगे। आप अपने हाथ की एक फिंगर को बंद कर लें, अपनी उंगली को बंद कर लें और उसको खोलने में आपको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपने ज़ेर वाले हर्फ को खींच के पढ़ देना है। हे दो छोटी तो, इसका मतलब है वक्फ़े मुतलिक। इट मीन्स जैसे इंग्लिश और उर्दू के पैराग्राफ्स में ये कोमा का इस्तेमाल होता है ना, ये अरबी का कोम है। इट मीन्स आपने यहाँ पर रुकना होता है, यहाँ पर आपको वक्फ़ करना होता है। तो यहाँ पर वक्फ़ करना जायज़ है, वक्फ़ करना चाहिए, ठीक है। कुल हुआ अज़ां, ज़ाल के ऊपर देखिए 2 ज़बर है, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहा जाता है, याद रखिएगा। तनवीन के बाद हर्फ फा आ गया। हर्फ फा जो है ये हरूफ इक़्फ़ा में से है। जब तनवीन के बाद हरूफ इक़्फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ा जाता है। अज़ां अज़ां, यानी कि तनवीन की आवाज़ को आपने छुपा लेना है और इस छुपाने को कहते हैं इक़्फ़ा। इक़्फ़ा करने का तरीक़ाकार क्या है, जब आप 2 ज़बर को पढ़ती हैं, जैसे कि ज़ाल 2 ज़बर ज़न अगर आप पढ़ती हैं तो ज़न पढ़ते हुए देखिए आपकी ज़ुबान का कोना किधर लगता है जाके। तो जब हम ज़न पढ़ते हैं तो हमारी ज़ुबान का कोना आगे वाले 2 दांत, जो ऊपर वाले जो 2 दांत होते हैं उनके किनारों से लगता है। तो जब हमने इक़्फ़ा करना है ना तो उसको किनारों से टच नहीं होने देना, उसको या तो हमने हवा में छोड़ देना या ज़ुबान को नीचे की तरफ रखना है। हमने उसके मखरज के साथ, निकलने की जगह के साथ उसको टच नहीं होने देना, उसको लगने नहीं देना। तो वो क्या कहलाएगा, इक़्फ़ा कहलाएगा। और जो तनवीन की आवाज़ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। अज़ां फ़अतज़िलुन निसा, नून मुशद्दद, तो नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना किया जाता है। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ को लेकर जाना। लुन, ये जो उन हुआ इसको गुन्ना कहते हैं। लुन, इसको गुन्ना करना कहते हैं। और इसकी मिकदार भी 1 अलिफ के बराबर होती है, यानी कि एक बंद उंगली खोलने में आपको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको मद नज़र आ रही है, इस मद के बाद हमज़ा। तो जब इस मद के बाद ये वाला हमज़ा आ जाता है तो ये बड़ी मद मुत्तसिल, इसको हमने 4 हरकत के बराबर खींचना है। निसा फिल महीज़। अब यहाँ पर देखिए लाम अलिफ ला, आयत के दरमियान में लाम अलिफ ला आ गया। तो ला का मतलब अरबी में होता है नहीं। इट मीन्स आपने यहाँ पर रुकना नहीं है, चलते जाना, पढ़ते जाना है। वला तक़रबूहुन्ना, कौफ साकिन है ना, जब कौफ साकिन होता है ना तो कौफ पर कलकला किया जाता है थरथराहट से। तक हिला के, ये 5 हरूफ है।
क़ाफ क़ा बा जीम दाल 5 हरूफ जब वक्फ़ की सूरत में होंगे या जब साकिन होंगे। साकिन की अलामत ये वाली अलामत होती है, ये जो नीले रंग की आपको नज़र आ रही है ये क्या होती है, साकिन की अलामत होती है। ये जज़म कहते हैं इसको। ये जो दाल की तरह की या सी शेप की जो अलामत है इसको कहते हैं जज़म। तक़ सुकून, तक़ यहाँ पर हम इसको मार के पढ़ेंगे लफ्ज़ को। तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न। अब यहाँ पर देखिए तो के ऊपर क्या है, जज़म है, सुकून की अलामत है। तो मैंने बताया कि रूफ़ क़लक़ला है ये, तो हमने इसको भी हिला के पढ़ना है। या तो आवाज़ को रोकना नहीं, यत नहीं करना, यत हुर नहीं पढ़ना, यत हुर गलत है, या तो हिला के, या तो हुरना। जीम वक्फ़े जायज़, यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, यहाँ पे आप चलते भी जा सकते हैं। या तो हुरना फ़ाइज़ा ततहरना, रॉ पुर पढ़ेंगे, साकिन है, साकिन से पहले ज़बर है तो रॉ यहाँ पर पुर यानी कि मोटा पड़ा जाएगा। फ़तूहुन्ना, अब यहाँ पे मैंने ना झटका दिया। झटका क्यों दिया है, जब अलिफ़ के ऊपर सुकून आ जाता है ना, जब अलिफ़ के ऊपर सुकून आ जाएगा तो अलिफ़ को झटका दे के पढ़ेंगे। फ़तूहुन्ना मिन हैसु, नून साकिन के बाद अगर हरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हरूफ़ हल्की हैं। मेरा व्हाट्सएप पर चैनल भी है, अगर आप उस मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो उस पर मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बताती रहती हूँ। हरूफ़ हल्की कौन से होते हैं, हरूफ़ यरमलून कौन से होते हैं, हरूफ़ क़लक़ला कौन से होते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे समझाती रहती हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप चैनल का जो है यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दूँगी, आप सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत्तव्वाबीना। अब यहाँ पर मैं बता रही थी कि अगर नून साकिन के बाद हरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ना है, हमने ज़ाहिर करना है। यानी कि मिन करेंगे तो गुन्ना बन जाता है, म्यों करेंगे तो इख्फा बन जाता है, तो मिन पढ़ेंगे तो इजहार, मिन इजहार, ज़ाहिर करना कि यहाँ पर नून साकिन मौजूद है। मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताऊँगी। ये चीज़ या साकिन से पहले जब ज़बर आ जाती है ना तो ये या लीन कहलाता है, हाई। अब यहाँ पर जो हमारी अमूमन मस्तूरात होती है ना, वो इसको पढ़ती होती है हेसु, जबकि ये हेसु नहीं है, हाई, डबल ई ऐड हो जाएगा बीच में, हाई सु, हेसु गलत, हाई सु। अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह, अल्लाह से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो अल्लाह पुर यानी कि मोटा पड़ा जाता है। युहिब्बुत्तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। पीछे मैंने बताया था अगर अलिफ़ के ऊपर जज़म आ जाती है तो आपने उसको झटका दे के पढ़ना है। तो जब अलिफ़ के ऊपर कोई अलामत आ जाती है ना तो अलिफ़ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है। अब ये लिखने में अलिफ़ ही है लेकिन ये पढ़ने में हमज़ा है, तो मैंने पीछे अलिफ़ इसलिए कहा था ताकि आपको समझ आए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हमज़ा असली हमज़ा है ना, तो इसके ऊपर जब ये सुकून की अलामत या जज़म की अलामत आती है तो हमने इसको झटका दे के पढ़ना होता है। शिअतुम। अब मैं आसान अल्फाज में बता देती हूँ। जब आपके पास अलिफ़ पर भी ये जज़म की अलामत आ जाए और हमज़ा पर भी जज़म की अलामत हो, वैसे इसको भी हमज़ा ही कहते हैं लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। अलिफ़ के ऊपर भी आपको ये जज़म की अलामत नज़र आ जाए, हमज़ा के ऊपर भी जज़म की अलामत नज़र आ जाए तो आपने झटका दे के पढ़ना है। फ़अतू शिअतुम। आगे ये छोटी सी ज़ा है, तो ये ज़ा का मतलब है कि आपने इसको मिला के पढ़ना है, यहाँ पर रुकना नहीं है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, इक्फ़ा हो रहा है यहाँ पर, नून साकिन के बाद रूफ़ इक्फ़ा में से फ़ा आ गया है। लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू, यहाँ पर गौर कीजिएगा ये छोटी मद है। छोटी मद कैसे पता चलेगी आपको ये छोटी मद है, इस मद के बाद आपको ये वाला हमज़ा नज़र आ जाए, यानी कि जिस अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होती है ना वो अलिफ़ नहीं रहता, वो हमज़ा होता है। अब मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि जब अगर आपको इस मद के बाद ये वाला हमज़ा दिख जाए तो इसका मतलब है जी ये छोटी मद है, मद मुनफसिल
मुनफसिल, और इसको आपने 3 हरकत के बराबर खींच के यानी कि लंबा करके पढ़ना होता है। वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, हमज़ा के ऊपर जज़म आ गई है, सुकून की अलामत आ गई है, यहाँ पर आप इसको झटका देंगे, बश्शिरिल मुमिनीन। वला तजअलू, हुरूफ़ क़लक़ला के पीछे हमने 2 हर्फ पढ़े थे, क़ाफ के ऊपर साकिन और जी तो के ऊपर साकिन। अब अगला लफ्ज़ हमारे पास आया जी जीम आया, तो जीम के ऊपर साकिन, यहाँ पर भी हम इसको मार के लफ्ज़ को तजअलुल्लाह उर्ज़तल लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। तनवीन के बाद रूफ़ हल्की में से आइन आ गया, यहाँ पर हमने इजहार करना है, यानी हमने बताना है कि यहाँ पर 2 पेश हैं, समीउन अलीम, उन अलीम, फ़ौरी से इसको पढ़ देना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा कसीरा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अच्छी से समझ आ गई होगी, और मैंने बहुत कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा तजवीद के जो रूल है मैं इसमें कवर कर सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।